क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, कोई देगा ना दुपट्टा कफन के लिए। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, कोई देगा ना दुपट्टा कफन के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, काम आएगा तिरंगा कफन के लिए, काम आएगा तिरंगा कफन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS धमाका विद विकास पे। दोस्तों, आज हम इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जहां से UPSC, UP SSSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPSI, UPP, SSC बैंक, रेलवे, TGT, PGT समस्त एग्जामों में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। इतिहास में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म तथा बुद्ध को, जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता था, आता है, आता रहेगा। तो आइए चलते हैं बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने यार मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म तथा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म तथा बुद्ध को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बौद्ध धर्म का जनक कौन है। तो बौद्ध धर्म का जनक तथागत भगवान गौतम बुद्ध हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ। बुद्ध जी का जन्म नोट करते हुए चलिए। बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व सबसे प्रमाणित तिथि है। मतभेद है इनके जन्म में, लेकिन सबसे जो प्रमाणित है वो है 563 ईसा पूर्व। बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। नोट करते हुए चलिएगा। राशि, इनकी राशि का नाम है भैया गौतम। राशि का नाम क्या है? गौतम। आप लोगों का भी राशि का नाम होगा। तो बुद्ध जी के राशि का नाम गौतम। इनकी राशि, सभी की राशि फल होती है, तो इनकी जो राशि फल है बुद्ध जी की, वो वृष राशि है। आप लोगों में से किसी न किसी की वृष राशि होगी। वृष राशि। बचपन का नाम, बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। आप लोगों का भी बचपन का कुछ नाम होगा, कुछ उपनाम होंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन है जो आपके मार्कशीट में है, और प्यार से लोग घर में कुछ न कुछ नाम रख देते हैं। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। पिता का नाम, बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन है। क्या है? शुद्धोधन है। ये शाकगढ़ के राजा हैं। कपिल वस्तु में, नेपाल की तराई में जो शाक्यगढ़ राज था, वहीं के राजा थे। कौन? बुद्ध के पिता शुद्धोधन। माता का नाम, बुद्ध के माता का नाम महामाया था। बुद्ध के माता का नाम महामाया, जो कोली गणराज्य की कन्या थी। पूछा गया है बुद्ध की माता किस राज्य की कन्या थी? कोली गणराज्य की कन्या थी। आप नोट कर लेंगे। माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम यशोधरा। बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। अब महावीर की पत्नी का नाम क्या है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पत्नी का नाम यशोधरा और माता का नाम महामाया। पालन पोषण, बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया? यानी आंटी ने, यानी मौसी ने। मौसी को आंटी भी कहा जाता है। यानी बुद्ध जी की पालन पोषण इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध जी का पालन पोषण किया। आप नोट करते हुए चलिएगा, ताकि क्वेश्चन एक भी यहाँ से गलत ना हो। गृह त्याग, बुद्ध जी ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। कब किया?
29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी घर को कब त्यागे? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। इतना सब नोट कर लिए होंगे हम, आप लोग, आशा करते हैं आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे और नोट करते हुए चलिएगा। अच्छा बेहतरीन नोट्स बनाइए। अब आइए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की, यानी 35 वर्ष में जाके आईएएस बने हैं। बुद्ध जैसे चरित्र को, इधर देखें 29 वर्ष, इधर 35, यानी 29 वर्ष में घर त्यागे और 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 6 वर्ष लग जा रहा है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। जब बुद्ध जैसे महापुरुष को 6 वर्ष सफलता में लग जा रहा है, आपको भी 2-3 वर्ष तो पक्का है लगेगा। आप भी कठिन तपस्या करिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, तभी आप जल्दी से जल्दी सफल होंगे। ज्ञान प्राप्ति कब होती है? 35 वर्ष की अवस्था में, यानी इनको लग गए ज्ञान प्राप्ति में कितना? 6 वर्ष। आइए प्रचार वर्ष। बुद्ध जी अपने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार 45 वर्षों तक किया था। कितने वर्षों तक? 45 वर्षों तक। नोट करिएगा, 45 वर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। ज्ञान प्राप्ति, इधर ध्यान दीजिएगा। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे बोध गया में। कहाँ होती है? बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोध गया। उपदेश की भाषा, इन्होंने जन साधारण सामान्य भाषा में उपदेश दिया था। उपदेश की भाषा थी पाली और मगधी। पूछा गया है बुद्ध जी किस भाषा में उपदेश देते थे, तो पाली भाषा और मगधी भाषा। नोट कर लीजिए, पाली भाषा और मगधी भाषा। प्रथम उपदेश, बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ, सारनाथ को वाराणसी भी कहते हैं, सारनाथ को मृगदाव भी कहा जाता है, सारनाथ को ऋषिपत्नम, यानी कैसे भी क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। बुद्ध जी प्रथम उपदेश सारनाथ या मृगदाव या ऋषिपत्नम। एक बार क्वेश्चन पूछा था डियर वन कहाँ है, डियर वन इसी सारनाथ को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डियर वन सारनाथ को कहते हैं, जहां बुद्ध जी प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम वर्षावास, प्रथम वर्षा नहीं, प्रथम मौसम जो मानसून बनता है वर्षा का, इसी सारनाथ में प्रथम वर्षावास की, यानी विश्राम किए थे। ये जो ऋषि थे, बौद्ध के शिष्य थे या बुद्ध जी थे, वर्षावास में कहीं जाते नहीं थे, क्योंकि बारिश का मौसम होता था, चलने फिरने में थोड़ा परेशानी होती थी, इसलिए ये वर्षा ऋतु में आराम करते थे। तो प्रथम वर्षावास बुद्ध जी सारनाथ में किया। कहाँ किया? सारनाथ। नोट करते हुए चलिएगा, प्रथम वर्षावास सारनाथ। अंतिम वर्षावास पूछा गया है, बुद्ध जी अंतिम वर्षावास वैशाली में किया। कहाँ किया? वैशाली में। प्रथम वर्षावास सारनाथ, अंतिम वर्षावास वैशाली। सब नोट कर लीजिएगा। इनके सारथी, बुद्ध जी के सारथी का नाम चाण था। क्या था? बुद्ध जी के सारथी का नाम चाण। वही जो उनका रथ चलाता था उसी को सारथी बोलते हैं। इनके सारथी का नाम चाण था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक। नोट कर लीजिएगा, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक। इनका जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंथक था। प्रथम गुरु, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार और कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है? अलार और कलाम। नोट कर लीजिएगा, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार और कलाम। उपाधि,
इनकी उपाधि शाक्य मुनि, इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता था। तथागत बुद्ध को कहा जाता था एशिया का ज्योतिर्पुंज, यानी ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बुद्ध को शाक्य मुनि, तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज, ये इनकी प्रमुख उपाधियां थी। पुत्र का नाम, इनके प्रिय पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। प्रिय पुत्र का नाम राहुल। महापरिनिर्वाण, बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल गणराज्य में, बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल गणराज्य में। इसके समस्त क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगली स्टोरी जो होगी इतिहास की, बौद्ध धर्म की, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत नोट्स बनाइए। वीडियो कैसे लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, यार मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या।